अब वहां जाना ठीक नहीं। कोई देता है तुम्हें गाली, कोई करता है तुम्हें निंदा, कोई गाता है तुम्हारी स्तुति। छोड़ो अपना लक्ष्य तो एकमात्र कन्हैया की प्राप्ति का रखो। देने दो, वो थक जाएंगे, वो स्वयं आपके शरण में आ जाएंगे। ये होता है संत का लक्षण, कारुणिका। संत बहुत दयालु कृपालु होते हैं। कभी कभी जब आप सद्गुरुदेव के पास बैठेंगे और कोई कथा, कोई प्रसंग जब वो सुनाने लग जाते हैं, इतनी भावुक है जो आप कोई अपना दुख भी व्यक्त करोगे तो उनके आंख से अपने आप अश्रुपात होने लग जाता है, क्योंकि उनके हृदय में करुणा की सागर है। क्योंकि उसने अपने हृदय में, महाराज इस दुनिया में रहकर भी अपने हृदय में उस करुणा निधान को बैठा कर रखते हैं। ऐसे करुणाशील संत का स्वभाव है। सुहृदय सर्वदेही नाम। कोई व्यक्ति कहते हैं कि आपके गुरुदेव जो है वो पैर क्यों नहीं छूने देते हैं। अगर कोई पैर छू लिया तो 24 घंटे तक जल भी नहीं लेते हैं। कारण क्या है? बोले कारण कुछ नहीं है। सुहृदय सर्वदेही नाम। उस समस्त प्राणी के अंदर अपनी इष्ट, अपनी ठाकुर से राधा मोहन बिहारी को देखते हैं। जब कोई उन्हें नमन करने लग जाता है, उससे पहले उनके अंतरात्मा में ऐसे करुणा निधान जो विराजमान है, उनके अंतरात्मा में उसे नमन करने लग जाते हैं। ऐसे संत का लक्षण है। महाराज यदि ऐसा संत मिल जाए तो क्या उनको छोड़ना चाहिए? नहीं। यदि वो चाहे भी छोड़ दे तो भी उसे पकड़ो, फिर मिलना असंभव है, क्योंकि अजात शत्रव, उन्हें कोई शत्रु होते ही नहीं। संत की कौन शत्रु? वो तो महाराज अजात शत्रु के तरह सदा रहते हैं। उनका स्वभाव भी शांत है। कभी कभी देखता हूं महाराज श्री के तो आश्चर्य लगता है कि इतने इतने बड़े कार्य मिथिलांचल के पावन भूमि पर ना जाने लाखों लोगों को अपने संग में लाकर कृष्ण नाम की भक्ति प्रदान कर दी। कोई भी व्यक्ति हो, कोई उन्हें अपने पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार में, कोई मुंडन संस्कार में, कोई घर पर कोई कार्य है, बुलाते हैं गुरुदेव आओ, तो कहते हैं आप भी संकीर्तन कराओ, और वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें ठाकुर जी से मिलाना है, मुझे कन्हैया के नाम प्रकट करवाना है कि ये भी नाम लेना प्रारंभ कर दे, तो वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे संतों की लक्षण है। परम शांत है। जो कह दिया कि महाराज मेरे यहाँ पधारो, उनका लक्ष्य यही रहता है, शांत भाव से सुनकर ये मेरे गोविंद का नाम लेते हैं, यहाँ जाना चाहिए। ऐसे संतों का लक्षण है। हमारे गुरुदेव कभी ये याचना नहीं करते हैं। हो सकता है कोई कहते हैं कि महाराज अभी नहीं मिलेंगे, महाराज जी अंदर में विराजमान है, लेकिन वो इतने शांत स्वभाव के, इतने दयावान हैं। यदि कोई भक्त कभी भी पहुंचते हैं, तुरंत स्वयं हम लोग कहते हैं महाराज आप अस्वस्थ हैं, तो भी दरवाजा खोलकर उनके नजदीक बैठकर उनसे प्यार से बोलने लग जाते हैं। ऐसे महाराज उनके सुंदर स्वभाव, यही संत का लक्षण है। साधव साधु भूषणा। जो संतों की आभूषण, उनकी वेशभूषा, उनकी यही आभूषण है। तितिक्षा, करुणा बान, समस्त प्राणियों के हृदय में अपने इष्ट का दर्शन, अजात शत्रु, शांत स्वभाव, अपनी माता देवहूति को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया कि माया से यदि प्राणी बचना चाहते हैं तो एकमात्र भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए।
कोई व्यक्ति कहते हैं कि भाई नाम कैसे लूं, नाम का कोई समय होता है ना, नाम लूं तो लूं कैसे? बोले जिस अवस्था में हो। कुछ खाते हो, देखिए एक भगवान का नाम ही इतने सरल है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, यहाँ तक कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कहीं भी रहते हो, तो भी भगवान के नाम ले सकते हो। क्योंकि स्वयं जब माता देवहूति को भगवान कपिल ने समस्त कपिल गीता की उपदेश दे दिया और अपने आप को जब प्रस्थान करने लग गए, तो उस समय माता देवहूति ने अपने जीवन का सिद्धांत, कथा पूर्ण सब कुछ सुन लो, और लेकिन कथा सुनने के बाद एक शब्द जीवन में उतार लिया कि कथा का सार तत्व यही है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तो संपूर्ण कथा सुनने का फल मिल जाते हैं। माता देवहूति ने भगवान कपिल से सब कुछ सुन लिया, लेकिन उनका फल जान गए, और वही है भगवान का नाम जो कहा, ओह बतै स्व पचितो पिगैरिया जय जीवाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहवो ससनुरार्या ब्रह्मानुचूर्णा गृह्णन्ति एते। अब देखिए कितनी सुलभ है भगवान के नाम। यदि कोई सुपच्छ है, कुत्ता को खाने वाले, अब बताओ कोई सुपच्छ प्रवृत्ति के है, यदि वो भगवान के नाम लेते हैं तो उसे श्रेष्ठ माना गया है। कोई चंडाल प्रवृत्ति के है, कोई दुष्ट है, दुराचारी है, अनेक पाप में रत है, यदि वो कन्हैया के नाम लेते हैं, मेरे गोविंद के नाम लेते हैं, तो उसे श्रेष्ठ कहा गया है। समस्त गुण से संपन्न है, यदि वो भगवान के नाम द्रोही है तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया। इसीलिए नाम हर हमेशा लेना चाहिए। अपने आप को नाम लेते हुए यही पुकारना चाहिए कि यही वृंदावन है। नाम लो, बत्थीग्राम में हो, पूज्य सदगुरुदेव ने बना दिया प्रत्येक वृंदावन। अपने आप को समस्त ग्रामवासी, आसपास के जितने लोग हो, इसे कभी गौ मत मान लेना। ये एक तीर्थ हो गया, और इस तीर्थ में ये भाव करो कि यदि हम वृंदावन नहीं जा सकते हैं तो यहीं बैठकर, जहां ठाकुर से राधा मोहन बिहारी है, यही मेरे बांके बिहारी है। और देखिए कितनी सुंदर दृश्य, जहाँ कमला जी की सुंदर धारा बह रही है। अभी महाराज जल के नदी में पानी नहीं है, धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो जाएगी। और परसों पूज्य सदगुरुदेव की इच्छा है कि वहाँ रास रासेश्वरी राधा रानी के प्रागट्य लीला करवाओ, ब्रह्म मुहूर्त के समय, जैसे 4 बजे। अपने आप को वृंदावन उतार रहे हैं, तो एक बार हम सब भी भाव के साथ यही पुकारे कि यही है वृंदावन। हमारे लिए तो यही अब वृंदावन हो गए, जहाँ साक्षात सदगुरुदेव विराजमान है, जहाँ ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है, और हम जहाँ सदा उनके नाम का गुणगान गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। सेवा करते रहिए और पुकारिए अपने आप को। जो नाम जापक है वो
मानो ओ कि जहाँ मेरे पाँव हृदय के में बिहारी वृषभानु दुलारी, जहाँ पाँव के बिहारी वृषभान दुलारी, जहाँ पाँव के बिहारी वृषभानु दुलारी, जहाँ पाँव के बिहारी वृषभान दुलारी। ओ यमुना और निधिवन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है खाली सेवा करते वृंदावन, रहिए। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जय हो। ताली सेवा करते हुए श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी हरि लाल लाल की की जय जय हो। ओ वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, ओ श्यामा प्यारी के चरणों में, श्यामा प्यारी के चरणों में, ओ राधा रानी के चरणों में, श्यामा प्यारी के चरणों में, ओ तू कर ले आज नमन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है दोनों हाथ उठा के ऊपर से रात यही है है वृंदावन, ओ यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। यही है दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। जय हो। श्री राधे। ताली सेवा करते रहिए और श्री वृंदावन धाम की जय हो। और ओ वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, श्री राधा मेरी राधा, राधा 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 जो रटे भव बाधा मिट जाए, भव राधा जो रटे भव बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम सो जाए, कोटि जन्म की आपदा से राधा नाम सो जाए, तो हे राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, अरे राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, जहाँ कुंज गली में झूम झूम के, जहाँ कुंज गली में झूम झूम के, जहाँ कुंज गली में झूम झूम के, कुंज गली में झूम झूम ये के, गाए मेरा मन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन।
राधे रहिए। एक बार पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। हो। श्री राधे। हो। के वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी। श्री धाम वृंदावन की जो महिमा है बड़ी ही प्यारी है। कवियों ने लिखा है कि वृंदावन सो बन नहीं, और नंद ग्राम सो ग्राम, ये बंसी बट सो बट नहीं, और श्री कृष्ण नाम सो नाम। ओ वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी। श्याम के संग वृष भानु दुलारी, श्याम के संग वृष भानु दुलारी। वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी। श्याम